नरेशन, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में थोड़ा टाइम देगा तो आप फुल मार्क्स ले सकता है। दिस इज़ वेरी इजी वे। हम आपको स्लो मोशन में बोलेंगे, धीर गति से बोलेंगे, जैसे न कि आप समझेगा। डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए 4 पॉइंट्स ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 कॉमा, नंबर 3 प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, नंबर 4 टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल, he said to me inverted comma I will be preparing for you inverted comma शेष। कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होती है और डायरेक्ट स्पीच का जो वर्ब है कैसे डायरेक्ट स्पीच से में चेंज होते हैं। फर्स्ट हम वर्ब को बारे में बता देता है। डायरेक्ट स्पीच में से व सेज रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा से व सेज। डायरेक्ट स्पीच में से टू व से टू रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा टेल अथवा टेल्स। डायरेक्ट स्पीच में ये सेड रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में सेड रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में सेड टू रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा टोल्ड। वो जो कॉमा देखता है, कॉमा का बाहर में सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब बोलती है। कॉमा का अंदर में जो आई उसको रिपोर्टेड प्रोनाउन बोलती है। सेंटेंस में 2 स्पीच होती है, एक है रिपोर्टिंग स्पीच और एक तो है रिपोर्टेड स्पीच। जैसा ही सेड टू मी इन्वाइटेड कॉमा आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यू इन्वाइटेड कॉमा शेष। रिपोर्टिंग स्पीच ही सेड टू मी, ही सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच विद इन इन्वाइटेड कॉमा आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यू, ये है रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम बिजी नाउ। इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। सेड को नहीं चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला जो हम ऊपर में बताया था, पहले बताया था। जो कॉमा है, कॉमा को चेंज करना पड़ेगा, डैट यूज करना पड़ेगा। ही नंबर 2 एग्जाम्पल, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यू। इधर में देखिए सेड टू जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जो सेड टू को चेंज करना पड़ेगा, टोल्ड यूज करना पड़ेगा। और जो कॉमा है, कॉमा को चेंज करना पड़ेगा, डैट यूज करना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच को जो सब्जेक्ट होगा उसको प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलती है। जैसे आई है प्रोनाउन है, ही सेड टू मी इन्वाइटेड कॉमा आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यू। इनडायरेक्ट स्पीच में कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर मी। आप माइंड में रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन 3 पार्ट्स होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी दे इट। ही सेड टू मी आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यू। अभी देखिए प्रोनाउन कैसे यूज होता है। फर्स्ट पर्सन में भी प्रोनाउन यूज होता है, सेकेंड पर्सन में भी होता है, थर्ड पर्सन में भी होता है। एग्जाम्पल देता है, ही सेड टू मी इन्वाइटेड कॉमा आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यू। इधर में ही है सब्जेक्ट, आई है प्रोनाउन। तो कॉमा का भीतर में जो प्रोनाउन है आई, कॉमा का बाहर में रिपोर्टिंग स्पीच है, उसको जो सब्जेक्ट है उसको ऊपर में प्रोनाउन चेंज होती है। चले इधर में सब्जेक्ट को नहीं ही और प्रोनाउन क्या है आई, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा ही से। फर्स्ट पर्सन
आई हुई होती है। इधर में आई है बाहर में, ही सब्जेक्ट है, इसको ऊपर में चेंज होगा। इनकेस सेकेंड पर्सन यू है तो बाहर का ऑब्जेक्ट को साथ चेंज होगा। इधर में ऑब्जेक्ट है कि मी है ऑब्जेक्ट। इनकेस थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी दे इट है तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा। अभी हम कंक्लूजन एग्जांपल देता है। ही सेड टू मी विद इनवर्टेड कॉमा आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यू। ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर मी। फर्स्ट चेंज हुआ क्या, सेड टू टोल्ड हो गया। सेकेंड चेंज दैट हो गया। थर्ड चेंज फर्स्ट पर्सन आई को बाहर में जो सब्जेक्ट है उसको साथ चेंज किया, आई को ही में कन्वर्ट किया। अभी एग्जांपल 2, ही सेड टू मी यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर मी। इनडायरेक्ट में होगा ही टोल्ड मी दैट आई वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर हिम। देखिए यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन मी विल बी चेंज टू आई। समझ गया। इधर में देखिए यू है, यू सेकेंड पर्सन है, में मी है ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी दैट आई वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर हिम। देखिए यू सेकेंड पर्सन, मी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो मी है, मी को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन मी विल बी चेंज आई। एग्जाम्पल 3, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर मी। इनडायरेक्ट में कि ही टोल्ड मी दैट he would be preparing for me। he see they it कोई चेंज नहीं होता है। जिस अभी मैं चेंज ऑफ टेंस बोलता है, जहाँ इज एम रहेगा वाज होगा, आर वायर होगा, वाज वायर रहेगा, हैड बीन होगा, हैज हैव रहेगा, हैड होगा, विल शैल वुड शुड होगा, कैन कुड होगा, मे माइट होगा। अभी मैं आपको प्रेजेंट टेंस बताएंगे। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस से जो टाइम में इंडायरेक्ट करेगा वो पास्ट इंडिपेंडेंट हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो टाइम में है वो आपको पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फर्स्ट हम प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में कैसे चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस देन वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज एज पास्ट टेंस। से डायरेक्ट ही सेड आई रीड ए बुक, इन्वर्टेड कॉमा में। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेड दैट ही रीड ए बुक। प्रेजेंट टेंस में रीड है, पास्ट टेंस में रेड है। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, सेड ही हुआ। सेकेंड में कॉमा का जगह में डैट हुआ। थर्ड में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को बाहर में जो सब्जेक्ट है उसको साथ में चेंज किया, आई को ही में कन्वर्ट किया। फोर्थ क्या किया, प्रेजेंट टेंस रीड था उसको पास्ट टेंस में रेड कर दिया। अभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। Present continuous tense converted into past continuous tense. Present continuous tense become past continuous. Direct. He said, inverted comma, I am reading a book. Indirect में क्या होगा, he said that he was reading a book. As per rule, am present tense है वो past tense में was हो गया। अभी मैं present perfect tense
बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स ए पास्ट परफेक्ट। डायरेक्ट में ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रिटन ए लेटर। इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही सेड दैट ही हैड रिटन ए लेटर। फर्स्ट में नो चेंज, सेड ही रहेगा। सेकेंड में कॉमा की जगह में दैट हुआ। थर्ड, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को बाहर में जो सब्जेक्ट है उसको साथ में चेंज किया, आई को ही में कन्वर्ट किया। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट हैव का पास्ट परफेक्ट में हैड किया। अभी हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम ए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट में सी सेड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। इनडायरेक्ट में सी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। नेक्स्ट, डायरेक्ट में यू सेड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। इनडायरेक्ट में यू सेड दैट यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। इधर में क्या चेंज हुआ? हैव बीन को हैड बीन कर दिया। अभी मैं आपको पास्ट टेंस बताएंगे। पास्ट टेंस में पास्ट टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। पास्ट बिकम्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस। डायरेक्ट, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एट डिनर लास्ट नाइट। इनडायरेक्ट में सी सेड दैट शी हैड ईटन डिनर द प्रीवियस नाइट। डायरेक्ट में ही सेड आई रोट ए लेटर। इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही हैड रिटन ए लेटर। देखिए, व्हेन चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ए पास्ट इंडेफिनिट tense in direct speech generally becomes a past perfect tense in the indirect speech में। समझिए, अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। सी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज रीडिंग ए बुक। डायरेक्ट स्पीच में सी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज रीडिंग ए बुक। इनडायरेक्ट स्पीच में she said that she had been reading a book. Direct में he said inverted comma I was writing a letter. Indirect में he said that he had been written a letter. Direct speech में she said I was reading a book. Indirect में she said that she had been reading a book. To convert past continuous, example I was reading, past perfect continuous में I had been reading, only had been हो गया। past perfect से past perfect कैसे होता है? कोई चेंज नहीं होता है। फिर हम आपको एग्जाम्पल देता है। डायरेक्ट स्पीच में सी सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। डायरेक्ट to indirect speech, when dealing with the past perfect tense, no change in tense occur. A statement in the past perfect in direct speech remain in the past perfect in indirect speech. समझिए, अभी मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से इनडायरेक्ट में कैसे होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट में सी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। इनडायरेक्ट में सी सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। डायरेक्ट में ही एक्सप्लेन दे हैड बीन आर्गुइंग बिफोर द एक्सीडेंट। इनडायरेक्ट में ही एक्सप्लेन दैट दे हैड बीन आर्गुइंग बिफोर द एक्सीडेंट। डायरेक्ट में दे टोल्ड मी with inverted comma we had been planning the trip for months. Indirect में they told me that they had been planning
द टिप्स फॉर मंथ्स। अभी हम फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, शुद्ध आपको बता देते हैं। फ्यूचर टेंस आएगा तो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आएगा वुड बी हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा वुड हैव होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वुड हैव बीन हो जाएगा। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच में सी सेड आई विल लिव इन कैलकाटा, इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड दैट आई की जगह में सी हो गया, शी वुड लिव इन कैलकाटा। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई विल लिव इन कैलकाटा, इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही वुड लिव इन कैलकाटा। ही है सब्जेक्ट इसीलिए इधर में ही हो गया। अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई विल बी विजिटिंग मदर नेक्स्ट मंथ, इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही वुड बी विजिटिंग मदर नेक्स्ट मंथ। डायरेक्ट स्पीच में सी सेड आई विल बी वॉशिंग माई हेयर टुमारो इवनिंग, इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड दैट शी वुड बी वॉशिंग हर हेयर टुमारो इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस डायरेक्ट स्पीच सी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई विल हैव फिनिश माई वर्क बाई 5 PM, इनडायरेक्ट स्पीच में होगा सी सेड दैट शी वुड हैव फिनिश हर वर्क बाई 5 PM, इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड दैट शी वुड हैव फिनिश हर वर्क बाई 5 PM। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस डायरेक्ट स्पीच में सी सेड आई विल हैव बीन लिविंग इन कैलकाटा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा सी सेड दैट शी वुड हैव बीन लिविंग इन कैलकाटा। डायरेक्ट स्पीच में यू सेड आई विल हैव बीन लिविंग इन कैलकाटा, इनडायरेक्ट स्पीच में यू सेड दैट यू वुड हैव बीन लिविंग इन कैलकाटा। इधर में हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों ही आपको कैसे यूज होता है बता दिया। और एक तो आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसा डायरेक्ट में ही सेड इन्वर्टेड कॉमा 2 and 3 makes 5, इनडायरेक्ट में क्या होगा ही सेड दैट 2 and 3 makes 5। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन, डायरेक्ट में ही सेड आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट आई की जगह ही हो जाएगा ही गोज टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे। देखिए आप थोड़ा ध्यान में रखिए कुछ वर्ड जो डायरेक्ट है बिकम्स वो इनडायरेक्ट में कैसे यूज होता है, डायरेक्ट में कैसे यूज होता है, इनडायरेक्ट में कैसे यूज होता है। नाउ देन, दीज दैट, हियर देयर, दीज दोज, हेंस देंस, हिदर दिदर, दास शो, हियर बाय देयर बाय, एगो बिफोर, कम गो, टुडे दैट डे, yesterday the previous day, tonight that night, last night the previous night, tomorrow the next day, next month the following month। हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पूरा बता दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में। जो हम जो बताया अभी आप 5 टाइम्स आप देखिए, देखिए आपको पूरा नॉलेज में आ जाएगा। तो बहुत स्लोली बताया, जो जो हम बताया सेम थिंग्स हम इधर में दे देता है, जैसे ना कि आप फॉलो करेंगे। हमको उम्मीद है आप यदि नरेशन दैट इज डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच अच्छा से जान जाएगा तो आपको स्कोर करना बहुत आसान आ जाएगा, क्योंकि इधर में मोर देन 20 मार्क्स रहता है। तो और एक चुटकी से हो जाएगा, जस्ट आप फॉर्मूला यूज़ करिए, देखिए आप चुटकी से हो जाएगा। उम्मीद करता है आप 4-5 बार देखने के बाद में आपको मेमोरी हो जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बताइए, हम आपको बता देंगे जो सॉल्यूशन।
एक्चुअली मैं एक स्टेनोग्राफर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंग्लिश भी मेरा सब्जेक्ट था, इसलिए स्टेनो के साथ साथ में इंग्लिश भी जरूरत होता है जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर है, और एग्ज़ाम का फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश होता है। उम्मीद है आप अच्छा से सीख जाएगा। तो आप जी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ये नेक्स्ट जो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।